कि इधर खाई है, इधर पहाड़ है। आप भी जानते हैं मियां साहब, इसलिए प्लीज कि जनाब ठीक है पीटीआई को बल्ले का निशान दे दो, लेकिन बल्ले का हैंडल उतार के दे दो। वो 18 लोटे जो हैं वो मरियम ने आपको एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएंगे, उन्हें खान साहब की जेब से 10-10 हज़ार रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारे ख़यालात से इत्तफ़ाक़ है, अगर आप हमारी बातें पसंद करते हैं तो बराए करम फ़ेसबुक और यूट्यूब पे ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों को भी इस जानिब ज़रूर राग़िब करें, अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए। सवाब भी होगा। हाँ, अगर नेक नियति के साथ करेंगे तो सवाब भी होगा, क्योंकि हम ये काम बहरहाल सवाब की नियत से कर। जी बिल्कुल। ऐसा इमरान खान के हवाले से तो खबर जो आपके पास है उस पर तो आखिर में आएंगे, लेकिन ये जो कल मियाँ साहब ने कहा है कि हमें इक़्तिदार के साथ साथ हिसाब भी चाहिए। हाँ, हिसाब भी चाहिए, मतलब उनको तारीख़ भी चाहिए, रियाजी भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। मियाँ साहब की जो फरमाइशें हैं ना, वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। वही खेलन को मांगे चांद। और वाकई सच्ची बात यही है कि लाडले का लफ्ज़ अब छोटा पड़ता जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि मियाँ साहब को अब अपने हर मुतालबे से पहले एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि जब वो मुतालबा करते हैं तो वो तस्लीम तो कहीं ना कहीं पे हो ही जाना होता है, लेकिन वो पब्लिकली ये ना भी मुतालबा करें तो भी वो तस्लीम हो जाना है। तो पब्लिकली इतना नीचे क्यों गिर रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ कि उनके पास अब कहने के लिए और करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उनको समझाने वाला नहीं है कोई कि मियाँ साहब आप एक वक्त में इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी, ना सिर्फ वज़ीर आज़म थे बल्कि एक मकबूल लीडर भी रहे हैं। खुदा के लिए आप सोचें, जब आप इस तरह की बचकाना फरमाइशें करते हैं तो आपका जो रहा सहा जो कद काठ है वो बहुत छोटा, आप बोने लगने लग गए इन मुतालबात के बाद। अब आपका कुछ दिन पहले तक आप ये कहते थे कि मुझे सिर्फ यानी बाहर से आने की इजाज़त मांग रहे थे, फिर आपने इक़्तिदार मांगना शुरू कर दिया, फिर आपने 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार मांगना शुरू कर दिया, फिर आपने अब 2/3 से अक्सरियत की जब आपको कमिटमेंट्स होने लग गई हैं तो फिर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे जिन लोगों ने निकाला था उनका एहतसाब भी चाहिए, मुझे जजेस का एहतसाब चाहिए। पहले आप सिर्फ ये कहते थे मुझे क्यों निकाला, यानी अभी क्यों निकाला, अब आप कहते हैं 93 में क्यों निकाला, पहले इसका भी एहतसाब करें। फिर आपने कहा कि जी मुझे 99 में क्यों निकाला। अब बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे तक जाना शुरू हो गए हैं। अब आपकी जो मुतालबात हैं वो लोग अब आपके मुतालबात पे हंसना शुरू हो गए हैं, मज़ाक़ खेज़ लगती हैं आपकी बातें। आप बहरहाल इस कौम के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। खुदा के लिए अपने मर्तबे का ख्याल करें मियाँ साहब। बहुत ही अजीब लगता है जब बार बार आप इस वक्त आपके पास जो पब्लिक सपोर्ट है वो एक अंदाजे के मुताबिक 8 से 12% के दरमियान है, और अब मांग क्या रहे हैं? मांग वो रहे जो आपके मुखालिफ के पास पब्लिक सपोर्ट है, उसके पास 80 से 85% सपोर्ट है। मुतालबात आप उसके कद काट के मुताबिक कर रहे हैं और आप वेले बैठे हैं। आप जहां पे खिताब करते हैं आपको कहना पड़ता है, कैमरामैन को और प्रेस को कहना पड़ता है कि कैमरा हम पे रखना, कैमरा सामने सामईन पे ना जाए। आप मजबूर हो गए हुए हैं कि जलसे जुलूसों की बजाय आप छोटे छोटे वर्कर्स कन्वेंशन कर लें, आप लॉयर्स से खिताब कर लें, वहाँ पे बैठ के आप अपनी तकरीर का शौक़ पूरा कर लें। इलेक्शन कमीशन आपकी मुट्ठी में है, आप क्यों इस तरह की बातें सरेआम करते हैं? आप ये बात ड्राइंग रूम में बैठ के किसी ने इनकार करना है आपको? आपकी और इलेक्शन कमीशन की बात कोई 2 बातें हैं। आप जो कहेंगे इलेक्शन कमीशन मानेगा, आप परेशान क्यों होते हैं? आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि जनाब ठीक है पीटीआई को बल्ले का निशान दे दो, लेकिन बल्ले का हैंडल उतार के दे दो। इलेक्शन कमीशन क्या कहे जी बिल्कुल ठीक है, हाँ इनके इलेक्शन ठीक नहीं थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके ठीक नहीं थे, तो हम इनको हैंडल उतार के बल्ले का निशान दे देते। आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि जी ये शर्त रख दें इन इलेक्शंस में
कि पीटीआई को जो बंदा वोट डालेगा वो पोस्टल बैलेट के साथ जो है वो 5,000 का नोट नथी करके डालेगा, फिर माना जाएगा। अगर 5,000 का नोट साथ नहीं लगा होगा तो पीटीआई का वोट जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अगले रोज ये अहकामात जारी कर देगा। कौन सा हुक्म है जनाब? आप कह दें कि जी पीटीआई के जलसे में 100 से ज़्यादा बंदों को आने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कह देगा अगले दिन फाबिया, बिल्कुल हम मानते हैं। भाईजान ऐसे ना करें मियाँ साहब। आप इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स जो बाहम दस्तों गिरेबां हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो दें। आपकी टिकटों की तकसीम जो है वो आप कौम को ये धोखा मत दें कि हमारे पार्टी टिकट हासिल करने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। सच बताएं, ये कौम को सच बताने वाली बातें। ये कौम अगर आप नहीं भी बताएंगे तो कौम जान चुकी है कि लाहौर में क्या हुआ, फैसलाबाद में क्या हुआ, रावलपिंडी में क्या हुआ टिकटों की तकसीम के वक्त। ये आप नहीं बताएंगे ना तो ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक है ना, ये बाज़ दफ़ा पेट का बड़ा हल्का साबित होता है। ये बता देगा कि मैं जब पिंडी इंटरव्यू करने गया तो 7 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए नहीं आए। आपका पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाला एक रुकने कौमी असेंबली जो बोर्ड का सरबराह बनाया था आपने, जो फैसलाबाद इंटरव्यू करने के लिए गया था, 11 उम्मीदवारों को तलब किया गया था तो सिर्फ 1 उम्मीदवार आया था, 10 उम्मीदवार नहीं आए थे। हजूरे वाला ये बातें पता चल जाएंगी। आपकी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है ना वो अब नीचे आना शुरू हो गया है। वो अब आपकी फैमिली के अंदर महदूद नहीं रहा। जो शक्करगढ़ और वहाँ पे नारोवाल में जो खिचड़ी पक रही है, जो एक टिकट पे जो दानियाल अजीज़ साहब ने शोर मचाया हुआ है, वो अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। बता दें सर। मैं बता देता हूं। चले, एक सूबाई असेंबली की सीट है, सूबाई असेंबली की सीट पे रफड़ ये पड़ गया हुआ है, फटा ये पड़ गया हुआ है कि वहाँ पे एहसन इकबाल साहब के साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यानी एहसन साहब अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसी सीट पे दानियाल अजीज़ साहब जो है वो अपने एक उम्मीदवार को अपने नीचे अवैस कासिम को लड़ाना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब ने जो बयान दागा है कि अवैस कासिम तो लोटा है, तो लोटों को हम जगह नहीं दे सकते, तो दानियाल अजीज़ की हमायत में फिर जो शख्सियत सामने आई वो है मरियम नवाज़ साहबा। मरियम नवाज़ साहबा ने कहा, दानियाल अजीज़ साहब की हमायत करते हुए कहा कि अगर लोटों की बात है तो ये फ़लाँ जो 25 लोटे इनके इस्तेकाम वालों को देने हैं हमने, क्या वो लोटे नहीं हैं? क्या राजा रियाज लोटा नहीं है? क्या वो 18 लोटे जो हैं वो मरियम ने नवाज शरीफ साहब को गिनवा दिए। उन्होंने कहा जी ये लोटे नहीं है। तो इसके जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था मियाँ साहब के पास। तो वो जो उनकी है पावर जो पीछे है एहसन इकबाल के बेटे के पास, वो एक ख़ानदानी झगड़े की सी सूरत इख्तियार कर जाएगा। वो जो ख़ानदान में दूसरा ग्रुप है उनकी जो अहलियाँ हैं उनके साथ रिश्तेदारियाँ और कुर्बतें हैं, तो खिचड़ी बड़ी जो है ना अजीब व गरीब बनी हुई है। और पार्टी के अंदर हर जगह पे इसी तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन की आप फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन आपकी ज़बान समझता है, आप इलेक्शन कमीशन की ज़ुबान समझते हैं। इशारे कनाए होते हैं, समझ आना शुरू हो जाता है। ये जो 2 दिन पहले इलेक्शन के इल्तवा की बातें शुरू हो गई हैं, ये आप भी जानते हैं कि कहाँ से शुरू हुई हैं। आपकी पार्टी इस वक्त जो है वो गुमगू का शिकार है। वो बिटवीन द डीप सी डेवल एंड द डीप सी वाली बात है कि इधर खाई है इधर पहाड़ है। आप भी जानते हैं मियाँ साहब, इसलिए प्लीज़ ज़रा देख देख के चलें। इलेक्शन कमीशन और आप तो एक दूसरे के इशारों की ज़बान समझते हैं। वो आपने सुना ही होगा, आप लतीफ़ों के बहुत शौकीन हैं, तो आपने वो सुना ही होगा ना कि एक इम्तिहानी मरकज़ में वो एक उम्मीदवार जो है वो पीछे वाले को कुछ बताता है तो निगरान उठ के आ जाता है, कहता है तुमने क्या बताया है?
कहता जी वो मैंने कुछ भी नहीं बताया, पहले उसने बहानेबाजी करता है, फिर वो जिसको बताया था उससे पूछता है कि तुम इसको क्या बता रहे थे। कहता जी ये मुझसे पूछ रहा था, कोई बात पूछ रहा था, तो वो सवाल आया हुआ था इम्तिहान में कि जापान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, तो ये मुझसे पूछ रहा था, मैंने नहीं बताया। कहते नहीं तुम बता रहे थे। कहते मैंने नहीं बताया सर। कहते मैंने खुद सुना तुमने बताया। कहते नहीं सर, मैंने तो इसको ये कहा था कि तुम मुझे बार बार टोक रहे हो, अब ना टोकियो। तो मैंने नहीं बताया जापान के दारुल हुकूमत का नाम। तो अर्ज सिर्फ इतनी है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है। मुखालफीन के साथ डील करते हुए अपने रवैये पे हमेशा नज़रसानी करते रहना चाहिए, फ़हम, फरासत, तदब्बुर के साथ काम करना चाहिए, दूसरे के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वो तो आपने सुना ही होगा ना, मशहूर लतीफ़ा है कि कोई मौलवी साहब से पूछता है कि मौलवी साहब किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाने से वज़ू तो नहीं टूट जाता? तो मौलवी साहब कहते हैं वज़ू क्या बेटा, हाथ भी टूट जाता है और कभी कभार मुंह भी टूट जाता है। सर खान साहब के साथ कोई डील की बातें चल रही हैं? देखिए अच्छा, खान साहब ने ये जो कहा है ना, उस दिन जिस दिन खान साहब की पेशी थी और जर्नलिस्टों को भी बुलाया हुआ था, तो खान साहब ने बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में दानिस्ता तौर पे ख़ुद इस बात की वजाहत की है कि मेरे से कोई गुफ्तो शनीद नहीं हो रही। ये थी कि खान साहब किसी गुफ्तो शनीद में शामिल नहीं है, किसी ऐसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं है कि जहाँ पे कोई डील या बार्गेनिंग हो रही हो। ऐसी खान साहब खुद कर रहे हैं, ना खान साहब की तरफ से कोई पार्टी का नुमाइंदा ऐसी किसी डील का हिस्सा बनने जा रहा है या मुज़ाकरात में शामिल है। हाँ, अलबत्ता खान साहब को एक जेल के अंदर इनडायरेक्ट अंदाज में एक डील ऑफ़र की गई, और वो ये थी डील के जी आप हम आपको 3-4 उसके मेन पॉइंट थे। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खान साहब ने वो 3-4 पॉइंट पूरे सुने भी नहीं, लेकिन वो जो यहाँ पे डील ऑफ़र करने की तैयारी की गई थी, मेरा सोर्स वहाँ पे था। तो एक तो ये था कि जी आप इलेक्शन में हिस्सा लें और बल्ले का निशान भी हम आपको दे देंगे, और हम आपको केपी में हुकूमत बनाने की इजाज़त दे देंगे। अच्छा। तो दूसरा ये था कि वफाक में हम आपको इतनी सीटें दे देंगे कि आप एक रीज़नेबल अपोजिशन भी बना पाएंगे। फिर ये कहा गया था कि आप इलेक्शन के बाद ये यकीन दहानी हासिल की गई थी कि मतलब कहा गया था कि आप यकीन दिलाएं हमें कि आप धांधली का इल्ज़ाम बेशक पूरे शद्दोमद के साथ लगाएं, लेकिन आप कोई फस क्रिएट नहीं करेंगे। ये अल्फाज थे। आप कोई फस क्रिएट करने से मुराद जाहिर है कि आप कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएंगे। और एक ये थी कि ये मैंने बता दी है। हाँ, और ये धमकी भी दी गई थी उस डील में कि अगर आप इलेक्शन के रिज़ल्ट्स नहीं मानेंगे और एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और इस डील को लेने से भी इनकार करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। तो खान साहब ने ये पूरी 4-5 बातें जो हैं, इनमें से 2 भी नहीं सुनी थी, और खान साहब ने साइकिल चलानी शुरू कर दी थी। सर मुझे लगता है कि हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि हमारे और इमरान खान के दरमियान कोई बातचीत हो रही है। ये हुकूमत के फ़ायदे में जाती है ना बात, और शायद उनका गुमान हो निगरानों का कि ऐसा तासुर देने से खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी कि ये देखिए ये तो निगोशिएट कर रहा है, निगोशिएशंस पे उतर आया है। लेकिन खान साहब को अंदाज़ा है, इसीलिए आपने देखा होगा खान साहब ने उस दिन अपनी पेशी के दौरान सहाफ़ियों को ख़ास तौर पे बुला के दो टोक अंदाज में इस बात की तरदीद की थी कि मैं किसी भी अंदाज में इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, किसी डील पे कोई बात नहीं हो रही। लेकिन हुकूमत का बहरहाल ये मर्ज़ी है, हुकूमत की मंशा है, उनकी ख्वाहिश है ये बात कि हम ये मुज़ाकरात का या कोई बातचीत का तासुर ज़रूर दें। बातचीत हो रही है बात वो, बल्कि मुझे वो ज़हन में मेरे लतीफ़ा आ जाता है कि वो जहाज़ में
एक खूबसूरत खातून बैठी होती है तो एक बंदा उसकी तरफ देखता जाता है, थोड़ी देर बाद उसके पास जाके पूछता है, वाह बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम लगाया हुआ है आपने, क्या खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम है, प्लीज़ बताएंगे आप मुझे, मैंने अपनी बीवी के लिए लेना है। तो वो खातून गुस्से में कहती ना लेना अपनी बीवी के लिए। बंदा कहता है क्यों? वो कहती है ऐसी किसी बेगैरत को बहाना मिल जाता है ज़बरदस्ती बात करने का। ऐसा खान साहब के हवाले से आपके पास एक और ख़बर या मतलब बात थी जेल में? खान साहब वही ना, खान साहब के हौसले की बात है कि खान साहब पूरे इत्मीनान के साथ, अब जब मैंने पिछली दफ़ा बात की थी बाज़ लोगों ने एतराज़ भी इस पर किया कि आप कह रहे हैं खान साहब खुश हैं। खुश तो जेल में कोई भी नहीं होता। असल बात होती है कि आप किस इस्तकामत के साथ, किस इस्तक़लाल के साथ, किस हिम्मत के साथ इस मुश्किल वक्त का गुजारा कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। तो खान साहब जो है ना वो इस वक्त, जैसे मैंने कहा था कि किताबें पढ़ने पे, कुरान पाक पढ़ने पे, वर्जिश पे और खाने पे भी, दोपहर के खाने पे भी खूब ज़ोर लगा रहे हैं, ठीक है। और दो लोग, अच्छा आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, खान साहब ने दो विजिटिंग जज जो जेल गए और एक और जज को भी सेम बात की कि खान साहब ने कहा कि सर्दी बढ़ रही है तो हीटर ला दें। तो एक जज ने आगे से कहा कि खान साहब हिम्मत करें, दिलेरी का मुजाहरा करें। तो खान साहब ने गुस्से से फिर उस जज को कहा था कि मैं थोड़ा सा भी इसमें से सेंसर कर रहा हूँ, खान साहब ने गुस्से से कहा था कि तुम मुझे दिलेरी सिखाओगे, अब तुम मुझे दिलेरी सिखाओगे। यानी खान साहब का मतलब था दिलेरी सीखनी है तो खुद मेरी बैरक में आ जाओ, मेरे उसमें काल कोठड़ी में आ जाओ। और दूसरी बात यह है कि खान साहब खाने के जो दोपहर का दो जो जेल के मुलाजमीन हैं उनके हाथ का खाना खान साहब को इतना पसंद आ गया है कि खान साहब ने दोनों को 10-10 हज़ार रुपया इनाम दिया है। अब वैसे उन कैदियों को सलाम पेश करता हूँ, जेल एहलकारों को, उन बावर्चियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने खान साहब की जेब से 10-10 हज़ार रुपया निकलवा लिया। वो वाकई सैल्यूट के काबिल दोनों, जिन्होंने खान साहब की जेब से पैसे निकलवा लिए। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात, आज की छोटी सी बात, एक शेर है छोटा सा, तुमने छुपकर महाज खोला है, तुमने छुपकर महाज खोला है, तुमसे खुलकर मुकाबला होगा। वाह। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।